बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादुका इस वक्त मैं कमेंट्स जब पढ़ रहा होता हूँ अपनी वीडियोस के नीचे, तो बहुत सारे लोग ये कमेंट्स करते आपको नजर आएंगे कि जनाब आप जो हैं वो हलचल मचाने की खबर देते हैं या आप ऐसी खबर देते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो खबर दें जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा या वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रही। मैंने आपको खबर दी थी कि जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके इस्तीफे के बाद एक बड़ा इस्तीफा आएगा, वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का होगा और उनको जो चीफ जस्टिस हैं उनको बनने नहीं दिया जाएगा, उसके राह में रुकावटें डाली जाएंगी। तो वो खबर दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको कहा कि इलेक्शन कमीशन से बड़ा इस्तीफा आएगा, आपने देखा कि इस्तीफा आ गया। अब निगरानों के अंदर से भी इस्तीफों की बातें हो रही हैं, तो खबरें हमारे पास मौजूद होती हैं और जो खबर मैंने आपके सामने ब्रेक की वो मुसद्दक़ा तरीन खबर थी और उसकी तस्दीक भी आप लोगों ने खुद होती हुई देखी है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसी खबर अंदरूनी ज़राए से, जो हमारे ज़राए हैं, वो हमें ऐसी खबर दें जिस पर जनाब मीडिया बात नहीं कर रहा होता और हम कोशिश करते हैं कि आप तक हक और सच की आवाज़ जो है पहुंचाएं। तो इस सब के अंदर जनाब आज अडयाला जेल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और आखिर वो कुछ हो रहा है नून लीग के लिए जो नून लीग के वहमो गुमान में नहीं था। आज अडयाला जेल में हलचल की खबर है और इमरान खान साहब से एक फैसला कुन राब्ता हुआ है और ये राब्ता किसने किया है, खान साहब को क्या डील ऑफर हुई है, क्या मामला तय हो रहे हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और ये खबर मेरी नहीं है बल्कि खुद इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से बैठकर इसकी तस्दीक कर दी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब इलेक्शंस को मनसूख करने का फैसला, आज इमरजेंसी अलर्ट जारी हो चुका है। सेनेट से एक बहुत बड़ी खबर है इलेक्शंस के हवाले से, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इस्लामाबाद से एक बार फिर ताकतवर शख्सियात के इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, उसके बाद कुछ बड़े इस्तीफे हैं। फिर माहौल किस जानिब जाएगा, मुकम्मल डिटेल्स है जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब सबसे पहले तो आपको खबर देना चाहता हूं, पेशावर हाईकोर्ट का एक फैसला था, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया। तो मैंने आपको ये खबर दी थी कि अब बल्ले का निशान इस वक्त मैदान के अंदर होगा या मुल्क में इमरजेंसी लगाई जाएगी। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो इस जो जिस ओहदे पर विराजमान है, वो क्यों उस ओहदे पर विराजमान है, क्योंकि फौजी अदालतों का मामला था, उसके हक में फैसला इन्होंने सुनवाया। और फिर दूसरा आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर प्लान के मुताबिक काम कर रही है मुबैना तौर पर, और इमरान खान साहब को इलेक्शन से आउट करना वो भी प्लान और स्क्रिप्टेड था। तो ये 3-4 चीजें थी। काजी फायद ईसा साहब ने जनाब बात मानना शुरू कर दी, वो फैसले दिए जो कहा जा रहा था कि आपने फलां बात करनी है, जो चीजें इस वक्त नजर आ रही हैं। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है वो अपने ओहदे पर हैं, वरना वो घर होते। जैसे जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो घर चले गए, उन पर दबाव था क्योंकि फौजी अदालतों के खिलाफ उन्होंने फैसला सुना दिया था। दायरा फिर दबाव तो होता है, फिर जो कुछ करना है उसकी तो भरनी ही भरनी है आपने। तो वो घर चले गए। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब भी घर चले जाते अगर वो आइन और कानून के पैरोकार होते। तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने। तो बल्ला छिनने की खबर है। मैंने आपको बता दिया था कि या तो बल्ला मैदान के अंदर रहेगा, अगर बल्ला मैदान में रहा तो इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि रेफरेंडम हो जाएगा, और अगर ये रेफरेंडम हो गया तो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गेम सबके हाथ से निकल जाए। निजाम ने, रियासत ने कुछ आम तरीन फैसले किए होते हैं, उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी मौजूद होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ढीठ मट्टी के, वो जनाब हिलने का नाम नहीं ले रहे, वो रोने का नाम नहीं ले रहे, वो जनाब माफी नहीं मांग रहे। तो इस वजह से वो तमाम तरह कैलकुलेशन जो है मिस कैलकुलेशन में तब्दील होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के निशान के हवाले से एक अहम तरीन समाज जारी है और यूं लग रहा है कि जैसे हामिद खान साहब जो हैं, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मुकम्मल तैयारी के साथ नहीं आए और इसके बदले जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो हर बात का जवाब आर्गुमेंट से दे रहे हैं और ऐसे ऐसे दलाइल वो पेश कर रहे हैं जिसके बाद ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्ले का निशान पीटीआई से वापस ले लेगी। और जो रिमार्क्स आ रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, उसके बाद तो ये चीजें बड़ी बात से हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से रगड़ के रख देंगे। और जिस तरह से वो बात करते हैं, उन्होंने अब आपसे कुछ देर पहले जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं उनको बोलने की इजाजत नहीं दी कि आप नहीं बोल सकते, हामिद खान साहब मेरे से बात करेंगे। उनको पता है कि हामिद खान साहब जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान जो है वापस नहीं होगा। तो अकबर एस बाबर की ज्यादा औकात है पाकिस्तान के आइन और कानून में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कानूनी जंग वो जीत रहे हैं उसकी कोई औकात नहीं है। पीटीआई को बल्ले का निशान कानूनी तौर पर मिलना है, उसकी कोई औकात नहीं है। अकबर एस बाबर जो है वो निजाम से भी बालातर है। अब वो अकबर एस बाबर साहब वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब आप अकबर एस बाबर को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
यानी कि यहाँ तक जो है बात आसमान पहुंची है और चीफ जस्टिस आतिफ फाइज साहब जो हैं वो जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उड़ाने का मुकम्मल तौर पर प्लान कर चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फिरकैन को तौहीन अदालत की नोटिस जारी कर दिए हैं और ये 16 जनवरी तक जो है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इस वक्त जवाब तलब कर लिया गया है। और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। 2 रुकनी बेंच जो है उस हवाले से तश्कील दिया गया है जिससे वकार अहमद और जस्टिस शकील अहमद साहब जो है उसके अंदर शरीक हैं। इस बेंच के अंदर बताया गया है कि इंतखाबी निशान बहाल ना करने और सर्टिफिकेट फौरी तौर पर वेबसाइट पर अपलोड ना करने के मामले पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है दायर कर रखी है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ यह अपनाया गया है कि तौहीन अदालत है कि जब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया तो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया और ना ही सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया है। अब पेशावर हाई कोर्ट जो है वो 16 जनवरी तक उन्होंने फरीकैन से जवाब तलब कर लिए हैं और ये आम तीन समाज जो है वो होने जा रही है। और फिर दी इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब का एक मजमून भी आपने शाया होते हुए देखा, उसने हलचल मचा के रख दी, जिसके बाद ये कहा गया कि इमरान खान साहब वही इमरान है जो 5 अगस्त के जब आप उनको गिरफ्तार किया था 5 अगस्त को, उस वक्त से लेकर आज तक इमरान खान साहब ना बदले हैं और ना उनका मौक़िफ़ बदला है, वो अपने बयानिए पर खड़े हुए हैं। और फिर सवाल यह था कि दी इकोनॉमिस्ट के पास इमरान खान साहब के ये जो आर्टिकल है वो गया कैसे, इमरान खान साहब ने कैसे लिखा है। खबर यह है कि वो 5-6 किताबें जेल के अंदर लिख चुके हैं और हजारों सैकड़ों जो आर्टिकल्स हैं वो जेल के अंदर बैठकर वो लिख चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है वो ये कहते हैं कि इमरान खान के दी इकोनॉमिस्ट में लिखे गए आर्टिकल से मुतालिक जो मैंने खत लिखना है वो खत मुकम्मल तौर पर तैयार है, बस नोक पब्लिक संवार रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वसीम अब्बासी हैं उनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम वादे के मुताबिक आलमी जरीदे को जरूर खत लिखेंगे। और मामला बरतानवी अदालत में ले जाने के सवाल पर निगरान वज़ीर ने कहा कुछ भी खारिज से इम्कान नहीं होता, ताहम इस वक्त तक ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, हम सिर्फ लेटर लिखेंगे। तो जो मैंने ट्वीट की द इकोनॉमिस्ट के बारे में उस पर कोई पछतावा नहीं है, जो कहा वो दुरुस्त किया। और अगर इकोनॉमिस्ट एक साथी जमात के ट्रोल ब्रिगेड की मदद के तौर पर काम शुरू कर दे तो इससे उस इदारे की अपनी इज्जत और तक़ीर में कमी होगी। यानी कि निगरान हुकूमतों की आप न्यूट्रलिटी देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसको ट्रोलर ग्रुप जो है उससे तशकील देता हुआ जनाब दिखाई दे रहा है। अब आज सबसे पहले कि इलेक्शंस की बात हो रही है कि इलेक्शंस जनाब नहीं होंगे और इमरजेंसी रेड अलर्ट जो जारी हो चुका है, ये क्या मामला है। इलेक्शंस से पहले सेनेट में एक करारदाद भी पेश हुई, करारदाद बल्कि मंजूर हो गई कि इलेक्शंस को मनसूख कर दिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए। और ये भी बात हो रही है कि जनाब निगरान हुकूमतें मुस्ताफी हो जाएंगी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफी हो सकते हैं और नई निगरान हुकूमतें आएंगी, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाएगा, बड़े बड़े इस्तीफे आ सकते हैं। और अब जो मामला है कि जो इस्लामाबाद से ताकतवर तरीन शख्सियात का मुस्ताफी होने की खबरें हैं। अब आपने देखा कि कल 2 बड़े इस्तीफे आए, उन 2 बड़ों के ऊपर जो है वो इस वक्त दबाव था कि आप जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं तो आपको चलना नामुमकिन है, तो आपके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हो जाएंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना था और इस वजह से उनका इस्तीफा डिमांड किया गया, दबाव डालकर उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। अब तीसरा बड़ा इस्तीफा है तीसरे जज का, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, उनको भी हटाया जाएगा। और जितने भी इमरान खान साहब के प्रो इस वक्त अदालत के अंदर बैठे हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, उन सबका सफाया किया जाएगा। और अगर हाँ मुल्क में इमरजेंसी लगाने की जरूरत पेश आ जाए और उन तमाम जजेस जो कि इस वक्त इमरजेंसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे तो उनका भी रास्ता इस वक्त कला कमा किया जा रहा है, उनका रास्ता साफ किया जा रहा है कि कोई इस तरह की आवाज जो है ना उठ पाए। सदर मुमलिकत को भी तैयारी करने की कोशिशें हो रही हैं कि आप तैयार हो जाएं, आप दस्तखत करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से हम इमरजेंसी लगवा सकते हैं। तो ये चीजें इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। तो बड़े बड़े इस्तीफे हैं, निगरान हुकूमतों के अंदर से इस्तीफे हैं, इलेक्शन कमीशन पूरा मुस्ताफी हो सकता है, जैसे मुनीब अख्तर साहब का इस्तीफा है और एक और जज जो है उनका भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा इस वक्त आ सकता है। 4 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से चले जा चुके हैं और चीफ जस्टिस का आसिफ फाइज साहब अपने हम ख्याल बेंच के साथ बैठकर हर तरह से वहां पर बातचीत जो है वो किया करेंगे। तो अब इलेक्शन मनसूख करने की खबर है। एक तो करारदाद मंजूर हो चुकी है कि मुल्क में इलेक्शंस ना करवाए जाएं और ये करारदाद इंतहाई अहमियत की हामिल। अब जनाब एक बार फिर से आज एक करारदाद पेश की गई है सेनेट के अंदर कि इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएं, 3 माह के लिए इलेक्शंस मुलतवी कर दिए जाएं। दूसरी करारदाद मंजूर होने जा रही है और जब पेश हुई है तो डेफिनेटली करारदाद मंजूर भी हो जाएगी। तो 8 फरवरी को इस वक्त इलेक्शंस होते हुए जनाब दिखाई नहीं दे रहे, तो इट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। और आप टीवी स्क्रीन पर एक तकरीर भी सुन सकते हैं, ये चीजें इस वक्त चल रही हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान की हिफाजत करे। तो ये इमरजेंसी का अलर्ट है, पाकिस्तान में मुआशी इमरजेंसी भी लग सकती है क्योंकि मुआशरत के हालात जो है इंतहाई खराब है, पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक दुराहे पर है। अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो भी जाते हैं
और अगर बल्ले का निशान जो है वो मैदान में रहा तो इमरान खान साहब बल्ला जो है वो बला बन जाएगा, वो खा जाएगा सबको। तो इसके बदले अगर इमरान खान साहब वापस आते तो वो दोबारा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाएंगे, तो दोबारा से वो लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो इमरान खान साहब को आने से रोकना है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां ना बनाए या फौज मुखालिफ बयानियां ना बनाए, तो उन पर इत्मीनाद करने को कोई तैयार नहीं है। और इसी वजह से इलेक्शन को मुलतवी करना है, ये फैसला भी हो रहा है, ये थॉट प्रोसेस हो रहा है कि जनाब बजाय इसके कि आप इलेक्शन करवाएं, मुल्क में अनस्टेबिलिटी हो, आप इलेक्शन ना करवाएं बल्कि मुल्क में मौशी इमरजेंसी लगा दें और मुल्क को आगे लेकर जाया जाए और मईशत को संभाला जाए। ये एक असल डॉक्ट्रिन है जिस पर जो है वो काम इस वक्त तेजी से जारी है। अब आ जाए कि डयाला जेल में एक अहम राब्ता हुआ है और इमरान खान साहब से फैसला कुन डील की खबर है। ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि जनाब ये बात जो खान साहब ने आज खुद कर दी। इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से बात की, वो एक इंतहाई अहम तरीन खबर है। सहाफियों से खान साहब ने कहा कि मुझे एक पैगाम दिया गया है, अगर हमारी बात मानेंगे तो तमाम तर केसेस माफ हो जाएंगे, अगर हमारी बात मानेंगे तो तमाम तर केसेस माफ हो जाएंगे। ये पैगाम किस दिया बेहतर तौर पर जानते हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ की अरबों रुपए की करप्शन माफ कर दी गई। बताना चाहते थे कि हम जब चाहेंगे किसी को भी ड्राई क्लीन कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने सहाफियों से यह अहम तरीन गुफ्तगू की कि जनाब मुझे भी कहा जा रहा है कि आप जो है वो हमारी बात मान लें, डील कर लें या मुल्क से बाहर चले जाएं। आपको KPK में गवर्नमेंट मिल जाती है, आपको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन वफाक में दे दी जाएगी, आप जनाब एहतजाज ना करें, आप रजीम चेंज के खिलाफ बात ना करें, आपके साथ कुछ ना कुछ मामला तय हो सकते हैं। तो ये खान साहब के बकौल, अब ये इसमें कितनी ताकत है ये तो जो इमरान खान साहब के जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही बता सकते हैं। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बार फिर से साइफर केस के ऊपर बात कर दी कि साइफर केस में ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि रजीम चेंज करने वालों को एक्सपोज करने की। छोटी सी एलीट कानून के ऊपर बैठी हुई है या आपके सामने जंगल का कानून है। ये इससे तो एक चीज़ बड़ी बात है, खान साहब डटकर खड़े हुए हैं। वो जेल के अंदर भी वही मौके पर बात करें जो पहले वो बात कर रहे थे, वो अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर रहे या वो डील करने को तैयार नहीं है। पैगाम तो मिल चुका है खान साहब को। अब मैंने आपको बताया था कि साइफर केस दोबारा लगेगा, दोबारा अदालतें बैठेंगी और इस जो परवेज़ मुशर्रफ साहब को सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जो फांसी की सज़ा हुई है, हालांकि वो इस वक्त फौत हो चुके हैं, तो दोबारा उनको फांसी की सज़ा नहीं हुई। इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया कि जनाब आपको भी हम उल्टा लटका सकते हैं, आपको भी फांसी के घाट उतार सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इस फैसला को मोड़ पर है और इमरान खान अपनी सियासी जिंदगी के सबसे खतरनाक तरीन ओवर्स जो हैं वो खेल रहे हैं। अब तक खेलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना खबर पाकिस्तान जिंदाबाद।